राजस्थान में स्कूल स्तर पर पहला अंतर्राष्ट्रीय मॉडल यूनाइटेड नेशन ऑल सेंट्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स द्वारा आयोजित किया गया। रविवार को संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के समापन अवसर पर तिब्बत स्वायत्त शासी प्रदेश का मुद्दा छाया रहा। शनिवार को हुई चर्चा को आगे बढ़ाते हुए साधारण सभा में पाकिस्तान ने तिब्बत पर चीन के प्रभुत्व का भरपूर समर्थन किया। जर्मनी ने कहा, वक्त आ गया है कि हम अब कोई ठोस कदम उठाएं और इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकालें। थाईलैंड का मानना है कि तिब्बत जनता के मानवीय अधिकारों की रक्षा यूएनओ को करनी चाहिए। रशिया फेडरेशन का मानना है कि चीन की सरकार को तिब्बत की सरकार बनाने में हर संभव प्रयास करने चाहिए। जो हो गया या बीत गया है उसके लिए चर्चा कराने के बजाय वर्तमान में क्या प्रयास करने चाहिए उस पर वार्ता की जाए। जिम्बाब्वे के डेलीगेट ने अर्थव्यवस्था को न बदलने की बात रखी और विपरीत में इंडिया व अर्जेंटीना ने अर्थव्यवस्था को बदलने पर जोर दिया। विभिन्न देशों के प्रतियोगियों ने पक्ष विपक्ष के सवालों के अधिवेशन में कई मुद्दों पर प्रश्न उठाए, जैसे तिब्बत का आर्थिक स्थायित्व, तिब्बत के कानूनी अधिकार, तिब्बत के राजनीतिक सुधार कार्य, आर्थिक उन्नति, स्वतंत्रता के बाद तिब्बत का भविष्य आदि। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑर्गेनाइज किया है, आप विश्वास नहीं करेंगे 8वीं 7वीं 9वीं क्लास के बच्चे फाइनेंस जैसा इंपॉर्टेंट मैटर संभाल रहे हैं बिना किसी झिझक के। इतने कॉन्फिडेंट है, इतने अच्छे से बोल रहे हैं। एंड I totally appreciate all Saints for organizing such a wonderful conference। ने ये इनिशिएटिव लिया अजमेर जैसी सिटी में ऐसा कंसेप्ट लेके आने के लिए जहाँ बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है टू टॉक अबाउट ग्लोबल इश्यूज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी दिन है मॉडल यूनाइटेड नेशंस का, जो कि हम लोग यहाँ स्कूल में ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। ये तो आज यहाँ पर जीएस पेकपोल एचआरसी और लोकसभा तीनों में ही कल बहुत खतरनाक बहस रही। जी लोकसभा में कल AFSPA 1990 एक्ट पर बहुत बहस हुई, जहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को पछाड़ने में लगी हुई थी। आज आखिरी दिन है, आज हम अच्छे रेजोल्यूशंस की अपेक्षा कर रहे हैं और इसको हम फॉरवर्ड करेंगे यूनाइटेड नेशंस कमेटी में जो कि न्यूयॉर्क में है। भारतीय कृषि अनुदान परिषद राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन रविवार को 4 सत्र संपन्न हुए। प्रथम सत्र में पादप सुरक्षा के लिए विभिन्न जैविक और रासायनिक नियंत्रण विधियों पर वैज्ञानिकों द्वारा शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। इसी कड़ी में व्यापार, गुणवत्ता, निर्यात और तकनीकी हस्तांतरण पर विशेषज्ञों और उद्यमियों ने अपने विचार प्रकट किए, जिससे कि हमारे मसालों में अधिक उत्पादन के साथ खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। 2 दिवसीय संगोष्ठी में शामिल हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने केंद्र द्वारा अर्जित उपलब्धियों की सराहना करते हुए अनेकों सुझाव भी दिए। इस दौरान डॉक्टर महापात्रा और डॉक्टर RS परोदा द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी किया गया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए प्रगतिशील किसानों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर SS मीना, प्रधान वैज्ञानिक, ने सभी का आभार जताया। Is also a potential source of dressing of salads. I read one publication also. I am not mentioning here that publication, but the author claimed that cumin leaves we can use as a dressing, salad dressing, and it will be very beneficial for health point of view. It contains a good amount of antioxidant, 151, 103. Then in case of fennel, of course, very less antioxidant activity, but still considerable good amount of phenolic content. Again, leaf extract showing more flavonoid, more phenolics and more antioxidant activity in case of fennel also. किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए और उनकी जीविकोपार्जन कैसे ठीक की जाए, उसके ऊपर काफ़ी कुछ मंथन हो रहा है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ यह है कि सिर्फ एक तरफा वो नहीं हो रहा डिस्कशन, इसमें किसान भी शामिल हैं, इसमें दूसरे जो महकमे हैं, जितने भी मसालों से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे अनुसंधान के लोग हैं, चाहे वो जो प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं, ये किसान हैं, तो सारे मिलके और इस पे काफ़ी गहन मंथन कर रहे हैं। सभी एस्पेक्ट्स जो होते हैं हमारे बीजी मसालों के ऊपर, जो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो क्रॉप का फल मतलब उसका उत्पादन है, उसका जो है कीड़े और बीमारी की जो समस्या है, किसान को हम कैसे पहुंचा सकते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, प्रसंस्करण कैसे कर सकते हैं, इन सब विषयों पर बहुत गहन मंथन किया गया है।
और इसके जो है ज़रूर एक अच्छे परिणाम मिलेंगे। सभी जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द देश के जो सभी भाग से जो अपने अपने लोगों ने जो अनुसंधान कार्य किए हैं, उन अनुसंधान कार्यों पे जो है अपने अपने लोगों ने अपने व्यू, अपना प्रेजेंटेशन दिया है कि वो कैसे कैसे मतलब लाभप्रद हो सकते हैं बीजी मसालों के उत्पादन। स्पाइसेस हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एक कहावत है ना, अगर स्पाइसेस नहीं है तो खाना ही बेस्वाद हो जाता है। उस हिसाब से और फिर किसान का आजकल उसकी इनकम कैसे बढ़ाएं, प्रॉस्पेरिटी किसान की कैसे बढ़े, उस पे ये बड़ा इम्पोर्टेंट थीम इन्होंने चुना है जिस पे ये सेमिनार कर रहे हैं। और इसमें कितने ही सेशंस थे, हर सेशन में अच्छे पेपर आए हैं।